नमस्कार। 26 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। रविवार के इस दैनिक राशिफल की चर्चा करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण विषय जो 3 ग्रहों की व्यवस्था के आधार पर जुड़ा हुआ है, और ये जो 3 ग्रह हैं इसमें 2 ग्रहों का आधार पिता और पुत्र के रूप में है, तो तीसरे ग्रहों में युवराज की श्रेणी में आते हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि हम सूर्य, बुध और शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति सामने निकल कर आती है। जब भी हम सूर्य और शनिदेव के बारे में कोई भी चर्चा सुनते हैं तब एक घोर शत्रुवत स्थिति के रूप में इन दोनों ही ग्रहों को देखा जाता है, परंतु यहाँ परिभाषा आती है आदर्श शत्रुवत संबंधों की। शत्रुता तो है परंतु उसमें नैतिकता की कमी नहीं है। वैचारिक विद्रोह तो है परंतु उसमें संबंधों के साथ कोई ऐसी अटमोस्ट नेगेटिव बेस नहीं है जिसके साथ में सब कुछ एक सिरे के स्वरूप में ही देखा जाए जो कि नकारात्मक हो। वहीं जब भी सूर्य और शनिदेव की चर्चा होती है तो एक बात गौर करने लायक रहती है कि ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं अंततोगत्वा जीवन को आध्यात्मिक चिंतन की ओर लेकर जाने वाली होती है। सूर्यदेव की जब भी दशा आती है तो व्यक्ति उन 6 वर्षों में न जाने कितनी भाग दौड़ देखता है। जीवन को तपाकर जो सोना बनाने वाली स्थिति होती है उसके साथ में सूर्यदेव उस व्यक्ति विशेष को लेकर चलते हैं। उस व्यक्ति को नाम मिलता है, ख्याति मिलती है और उसके साथ लगातार न थकने वाली भाग दौड़ मिलती है। तो वहीं शनिदेव व्यक्ति विशेष को घोर भौतिकता के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं और फिर अंतिम सिरे के साथ में दर्शाते हैं कि भौतिकता के साथ में कुछ विशेष मिलता नहीं है, अंततोगत्वा अध्यात्म की राह ही जीवन का आनंद है। यहाँ वैचारिक विद्रोह पूरे जीवन चलता है और बुध के साथ में एक परिभाषा और एक वस्तुपरक अनुभव के साथ में अध्ययन निकल कर आता है कि बुध जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसका गुण धर्म ले लेते हैं। इसी वजह से सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है। बुध और शनिदेव की युति को भी यहाँ पर इतना नकारात्मक नहीं माना जाता, इवन एक पॉजिटिव बेस के साथ में भी कई बार ये दोनों ही युति परिणाम देती है। पिता पुत्र के मध्य जो सेतु बनाने वाली स्थिति है वो कई बार बुध के माध्यम से सामने निकल कर आती है। यानी कि सूर्य और शनिदेव की स्थितियाँ जो कई बार घर्षण लेकर आती है जीवन के भीतर, वहाँ पर जो संतुलित आधार निकल कर आता है वो बुध के साथ में है। यूँ समझें कि एक व्यापार बिजनेस पार्टनर के साथ में चल रहा था, वहाँ पर कहा सुनी हुई स्थितियाँ अलग अलग हो गई। अलग अलग होने के बावजूद भी उस व्यक्ति विशेष के साथ में जो वृद्धि जुड़नी थी वो नए व्यापार में भी बहुत अच्छे से जुड़ती चली गई। ये है सेतुवत स्थितियाँ जो बुध के माध्यम से निकल कर आती है। एक व्यक्ति अच्छी खासी जॉब के साथ में चल रहा था और वहाँ से वैचारिक विद्रोह हुए, कुछ तनाव निकल कर आए। उन तनाव से आगे बढ़कर उस व्यक्ति विशेष ने नई अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए देखी। क्या है ये आधार? और जब व्यक्ति लोगों को अलग अलग नहीं मानकर स्वयं को उनके साथ एक ताकत के रूप में देखता है तो वहाँ पर भी एक नया नज़रिया सामने निकल कर आता है। ये सारी ही स्थितियाँ यहाँ जब भी इन 3 ग्रहों की व्यवस्थाएं साथ में होगी तो निकल कर आने वाली रहेंगी। भले ही पिता पुत्र का ये आधार हो, परंतु जैसे ही बुध साथ में आ जाते हैं तो वहाँ काफ़ी हद तक एक कंट्रोल्ड अप्रोच आ जाती है। प्रत्येक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। बुध और बृहस्पति साथ में हो, शुक्र वहाँ पर आ जाए, बुध और शुक्र की स्थितियाँ साथ में हो, सूर्य भी वहाँ हो, तब भी ऐसे प्रभाव निकल कर नहीं आते जैसे इस त्रिग्रहीय व्यवस्था के साथ में निकल कर आने वाले होते हैं। जन्म कुंडली में जब भी हम इस आधार को देखने वाले हों तो एक बार अलग तरीके की स्पष्टता भी स्वयं के साथ ज़रूर लेकर चलें कि जहाँ पर कोई ब्लॉकेज मिल रहा है ये समझा जाए कि वहाँ स्वयं को संकुचित करने की या बचाकर चलने की आवश्यकता नहीं है। निर्भीक होकर कुछ नया देखने की ज़रूरत है और वहीं से नई संभावनाओं का उदय सामने होता चला जाता है। और इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता कि इस व्यवस्था के साथ में
जो कामकाजी जीवन के साथ व्यवहारिक स्थितियां होती है वो आकस्मिक नकारात्मकता और सकारात्मकता को भी देखने वाली होती है। कहीं व्यवहार इतना घनिष्ठ होता है कि व्यक्ति सोच ही नहीं पाता, और कहीं व्यवहार में इतना संकुचन रहता है कि खुद ही नहीं समझ पाता व्यक्ति कि ऐसा व्यवहार क्यों है। ये जो सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस है धीरे धीरे कम होता है, परंतु शुरुआत के अंदर तीव्रता के साथ रहने वाला होता है। तो इसी वजह से जब भी ये युति दिखाई दे तो हम एजम्पशंस को छोड़कर एक क्लैरिटी की ओर बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। इन सारी चर्चाओं के बाद 26 जून 2022 का दैनिक राशिफल रविवार रहेगा। जैसा हमने आपको बताया, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की स्थितियाँ, तो वहीं कृतिका नक्षत्रीय परिधि आधार, और हम यहाँ शुरुआत करें मेष राशि के साथ। उसके पहले बता दें कि चंद्रमा पूरे ही दिन वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर व्यवहारिक स्तर पर छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं दुविधाएं देने वाली हो सकती है, उसे संभलने की पूरी ज़रूरत है। वहीं आप ये देखिएगा कि आज जो भी समय घर परिवार के साथ में मिलता है उसे बहुत इत्मीनान के साथ लेकर चलें। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। टेक्निकल फील्ड या फिर मैनेजमेंट फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच यहाँ सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। यही वो समय अंतराल जहाँ वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य की स्थितियों को आप बनाकर चलने वाले हों। गले से संबंधित कोई भी रोग लंबे समय से परेशान कर रहा था तो वहाँ से भी आप खान पान के साथ संभल कर चलिएगा। यहाँ आप यदि पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सर्वांगीण विकास के क्रम को ये दिवस विशेष दिखाता चला जा रहा है। क्षमताओं में आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली रहेगी, इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति सामने नहीं है। वहीं वृषभ राशि, चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही, इसी वजह से आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि आत्मविश्वास बहुत अच्छे से भीतर तक बना हुआ है। छोटी छोटी जो बातें बारंबार मन को दुविधाएं दे रही थी उससे बाहर निकलने के रास्ते आपके सामने रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से है, तो वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष जो पारिवारिक जनों के समकक्ष रहा है उनसे भी आपको एक सपोर्ट मिलने वाला यहाँ पर हो सकता है। शुक्र प्रधान राशि के जातक इस बात पर गौर करें कि जो मन के भीतर छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं एक तरह से घावपूर्ण आधार बनाए हुए थी, वहाँ पर भी एक नियंत्रण आता चला जाएगा। बिजनेस की कोई भी अप्रोच के साथ में आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, व्यापार में सैचुरेशन आ चुका है, नएपन के साथ चलना चाहते हैं, ये समय स्वागत योग्य है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ आप दोस्तों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए हितकर है। मिथुन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ आपके लिए थोड़ी सी दुविधाएं सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। रविवार के दिवस में भी नौकरी पेशा जीवन में कुछ टास्क आपके सामने निकल कर आ सकती है, वहाँ से आप जोड़कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी कामकाज कमीशन संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, वहाँ अपनी पूरी ही ताकत और ऊर्जा के साथ में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। भाग दौड़ तो रहेगी, परंतु अंततोगत्वा संतुष्टि के प्रतिमान भी आपके साथ बेहद अच्छे से स्थापित होते हुए नजर आते हैं। कोई भी दुविधा का सिरा यहाँ अंकित नहीं है। हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। व्यापार में लाभ आज बहुत अच्छे से सामने नजर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर अवकाश के दिवस में कुछ नया सोचने का प्रयास करें। सुबह सुबह ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है, उसको यूटिलाइज करते हुए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में कोई भी टास्क स्वयं को देना अच्छा है। दोस्तों और पारिवारिक जनों के साथ जो भी समय बीतेगा, मानसिक संतुष्टि का प्रबलतम आधार आपके सामने बनाता चला जाएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ में यदि जुड़ाव रखते हैं
तो आज अपने निर्णय में धीमेपन के साथ आप चलिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी में किसी भी तरीके की प्रक्रिया को अपनाने से आपको बचना चाहिए। और वहीं हम ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि यहाँ अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव और भटकाव निरंतर दूर होते चले जाएंगे। आपके लिए छोटी छोटी बातें जो मन को कहीं न कहीं दुविधाएं दे रही थी, उससे भी बाहर निकलने की प्रक्रिया आपके साथ में बहुत अच्छे से जुड़ी रहने वाली होगी। आप ये भी देखिएगा कि माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो भी अब कम होती हुई नज़र आने वाली होंगी। वहीं व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, बहुत ज़्यादा जो कई बार हम प्रयासों की स्थितियों के साथ होते हैं और मन को फ्रस्ट्रेट करते चले जाते हैं, उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। और ये निवेदन कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा परोसी जाती है, उससे भी आप दूर रहिएगा। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद है। जॉब हो या फिर बिजनेस, कोई भी मेजर डिसीजन आपको लेना है, भले ही चेंज का हो या कुछ एड ऑन करने का हो, उस तरफ जाया जा सकता है। जो भी चर्चा हो उसमें कंस्ट्रक्टिव बेस बना रहे, नकारात्मक लोगों से आप दूर रहें, अन्यथा ऊर्जा भरा दिन ज़ाया हो सकता है। यहाँ अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके जिस भी कामकाज की ओर आप बढ़ने वाले होंगे, वहाँ आपके लिए बेहतरी रहती चली जाएंगी। आत्मविश्वास एक सिरे के साथ में आपको वृद्धि के तत्व के साथ में लेकर चलने वाला है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपकी क्षमताएं बहुत अच्छे से आपको सहयोग दे रही है। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में भी एक अलग तरीके की ताकत सामने नज़र आती चली जाएंगी। वहीं तुला राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है, परंतु नएपन के साथ कोई भी शुरुआत करने से आप बचिएगा। व्यवहारिक तौर के ऊपर किसी भी तरीके का रूखापन निकल कर नहीं आए, ये ध्यान रखें। किसी भी यात्रा की ओर जा रहे हैं तो यहाँ स्थिरता के साथ में चलने की आपको आवश्यकता है। स्वास्थ्य का पूर्णकालिक तौर पर आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं जो भी कार्य यहाँ आपके लिए लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास करने से बचें, अन्यथा ऊर्जा का व्यर्थ हनन होता चला जाएगा। गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी समस्याओं से संभलने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आप यहाँ पर बचिएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए व्यावहारिक तौर पर बेहतरी को साथ में रखता चला जा रहा है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो प्रमुख तौर के ऊपर एक बात निकल कर आती है वो ये भी है कि जो भी कामकाज आज आपने हाथ में लिया है, वहाँ पर कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शंस के बीच निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलें। कोई भी नई शुरुआत के साथ ही साथ में जो लोगों को साथ में जोड़कर चलना होता है, वहाँ पर भी ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट देने वाली होगी। यहाँ आप यदि क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, गेनफुल अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छे से नज़र आती है। मानसिक सुख में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो भी खर्चों से संबंधित आधार है, उसमें भी आज बहुत राज़ी होकर आप चलिएगा, अन्यथा मन कहीं न कहीं कुंठित हो सकता है। धनु राशि, जो भी व्यक्ति आपके विद्रोह में है उससे आज एक दूरी बनाकर रखें। उसकी सोच को बहुत ज़्यादा अपनाने से आपको बचना चाहिए। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। तो वहीं पर थ्रोट इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं से आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। यही वो अंतराल जहाँ थोड़ी सी मिसमैनेज करने वाली अप्रोच आपके साथ में रह सकती है, उससे संभलें। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी जो चिंताएं बनी हुई थी उसको हल्के में नहीं लें, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाना चाहिए। सुबह सुबह जो भी कार्य आप पूर्णता की ओर लेकर चलने वाले होंगे, वहीं से विजय तिलक आपके भाल पर लगता चला जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि क्षमताएं निर्णायक मौक़ों पर आपको धोखा देने वाली हो सकती है। कई बार हम समझते हैं कि कार्य ऐसे पूर्ण हो जाएगा, परंतु उसमें संभावनाएं दूसरी होती है, उससे आप संभलिएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, यहाँ अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया भरोसा करके आप चलें।
नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिन भी कुछ कामकाज सामने निकल कर आ सकते हैं, उनके साथ जुड़ें। घर परिवार के साथ जो भी समय बीते उसमें भावी भविष्य की जो भी संकल्पनाएं होती है उसके साथ आप चलने का प्रयास कीजिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाली रहेगी। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि छोटी छोटी बातों में अपने मन के भीतर भटकाव की प्रवृत्तियों को लेकर आने से आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। यहाँ पर मित्रों का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगा। रविवार के दिवस में कुछ समय एकांत में ज़रूर बीते, ये प्रयास आप निरंतरता के साथ में ज़रूर करने वाले हों, ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया यहाँ भाग दौड़ से कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच अपने साथ लेकर नहीं आए। मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से रहने वाले होंगे, परंतु कहीं न कहीं शाम के समय अंतराल के बाद से छोटी छोटी बातें फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाली हो सकती है। किसी व्यक्ति विशेष को अपनी सोच में सेंध आप बिल्कुल भी नहीं लगाने दें। और रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए विचारों में भटकाव आ सकता है। आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और लगता है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब से बिजनेस की तरफ जाना है या प्रेशर की पोजीशन बनी हुई है। आज जब ये दिवस सुकून दे रहा है तो हम उस इंटेंस अप्रोच को छोड़ने वाले नहीं हों जहाँ से हम कुछ नया निकाल कर लाते हैं। कई बार व्यक्ति इंटेंस टेंशन के साथ में ही ऐसे निर्णय ले लेता है जिसकी प्रक्रियाओं में आगे सकारात्मकता उसके साथ बनी रहती है। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ आप ज़रूर चलिएगा। वहीं मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। रविवार के दिवस में स्वयं को संतुष्टि के मार्ग के साथ में आप लेकर चलने वाले होंगे। तो वहीं छोटी छोटी बातों के साथ जो घबराहटें बनी हुई थी उससे जीवन दूर हटता चला जाएगा। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भाइयों और मित्रों के साथ आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसके साथ आप जोड़कर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो लाभ के सिरे यहाँ वृद्धि के साथ लेकर चल रहे हैं, आप अपनी पूरी ही ताकत के साथ, समय की उपलब्धता के साथ उस कामकाज में मौजूद ज़रूर रहने वाले रहें। तो ये था 26 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।